अनागरिक धम्मपाल जापान के लोगों ने कहा कि अंग्रेजों का राज भारत में भी है और बौद्ध राष्ट्रों में भी उनका राज फैल चुका है, तो तुम क्या करो, तुम ये मूर्ति को वहां स्थापित करो। अगर वहां महंतों ने विरोध किया या अंग्रेजों ने विरोध किया तो हम सारे राष्ट्र अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगे। घटित ऐसा ही हुआ। अनागरिक धम्मपाल को जापान में जो बुद्ध की मूर्ति मिली वो यहाँ महाबोधि महाविहार लेकर आए, वह उसने स्थापित करने का प्रयास किया, त्रिशरण पंचशील करने लगे, पुष्प अर्पित करने लगे। उसी समय ये बात महंतों को पता चली, उसने गुंडे को लेकर आए और अनागरिक धर्मपाल की पिटाई करना शुरू किया। और ये बात यहाँ के अंग्रेज पुलिस को पता चल गई, वो दौड़े दौड़े आया और इस झगड़े को मिटाया। और अनागरिक धर्मपाल का सर से खून निकल रहा था, उनकी हालत देखकर वो रो नहीं रहे थे, वो ऐसे ही खड़े थे, वो चिंतन कर रहे थे कि जिस स्थान पर हमारे बुद्धों को ज्ञान मिला आज हमारे दुश्मनों के नियंत्रण में, और इसको बचाते बचाते मेरी जान भी चली जाए तो मैं धन्य मानूंगा, इस भावना से वो खड़े। फिर एफआईआर हुआ और 3-4 साल केस चली और सन 1895 को इस ऐतिहासिक मुकदमे का फैसला आया। और वो ऐतिहासिक मुकदमे का फैसला हमने लंदन से जाकर हासिल किया। फिर हमको लगा ये केवल चंद अंग्रेजी जानने वाले लोगों को नहीं फायदे की बात है, तो ये तमाम भारत के लोगों को मालूम होना चाहिए ये फैसला कैसे चला, कौन सा आर्गुमेंट हुआ, किस बात के आधार पर ये फैसला किनके समर्थन में आया। ये महाबोधि महाविहार का फैसला, इतना बड़ा फैसला, हमने इसका अभी मराठी में अनुवाद किया है और अगले साल तक अक्टूबर या जनवरी तक हम इसका हिंदी और भारत के तमाम भाषाओं में अनुवाद करके हमारे भाइयों को हम सुपुर्द करना चाहते कि इसके अंदर क्या है। भारत के अंदर ये फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। जुडिशरी सिस्टम तो अंग्रेजों ने लाई और ब्रिटिश लोगों का ये मानना था ब्राह्मणों में जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता, ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। ब्रिटिशों ने न्याय प्रणाली भारत में लाई, तथ्य ढूंढे, महंतों को बुलाया और इस जजमेंट में जो कहा गया वो क्या कहा गया है। नंबर 1 जजमेंट, अनागरिक धर्मपाल जीत गए, महंत हार गए, ये स्थान बौद्धों का डिक्लेयर हो गया 1895 में। और इस जजमेंट का सार है, नंबर 1 क्या है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों का है, महंतों का यहां कुछ काम नहीं है। ये जब महाबोधि महाविहार की जांच चल रही थी तब ये भी बातें सामने आ गई कि सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित जो अलग अलग स्तूप है, विहार है, इनको मंदिरों में तब्दील किया गया। तो पूछा गया धर्मपाल को आपको कौन कौन से लगते हैं जो मंदिरों में तब्दील हो गए, तो उन्होंने कहा उड़ीसा राज्य में एक मंदिर है जगन्नाथपुरी, ये भी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक महाविहार है, इस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। तो बंगाल का एक स्कॉलर राजेंद्र लाल मित्रा को उसकी इंक्वायरी करने के लिए भेजा और कोर्ट में उसने रिपोर्ट बनाकर कहा सही है अनागरिक धर्मपाल की बात 200% सही है। वहां त्रिरत्न की पूजा होती थी, बुद्ध धम्म संघ, और वहां पर 7वीं शताब्दी में युवन संघ आया था तो उसने बुद्ध के दांत की अस्थियां देखी थी, इसलिए उस स्थान को बहुत पूजनीय माना जाता था। 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद उसको कब्जा कर लिया गया, पूजा 3 की ही करने लगे क्योंकि एकदम बदलेंगे तो विद्रोह होगा। पहले भी 3 की पूजा होती थी, बुद्ध धम्म संघ यानी त्रिरत्न की पूजा। आज वो किस जगह पर आ गई, बुद्ध की जगह कृष्ण ने ले ली, संघ की जगह बलराम ने ले ली और धम्म की जगह सुभद्रा ने ले ली। यानी आज भी 3 की पूजा होती, ज्यादा 4 की नहीं होती। पुरातत्विक सिद्ध हुआ इस कोर्ट में। और दूसरा फैसला है इसके अंदर संदेश देने के लिए कह रहा हो कि मूल बौद्ध धर्मीय लोगों को
ब्राह्मणी धर्म के अधीन गुलाम बनाने के लिए बुद्ध गया पर और बौद्धों के अन्य 4 पवित्र स्थलों पर ब्राह्मणों ने हिंसा के द्वारा कब्जा करवाया। ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया है और यह ऐतिहासिक फैसला 1895 में आता है। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 1891 में होता है और बौद्ध धर्म की दीक्षा वो 1956 में लेते हैं। मगर बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म अपनाने वाले, देश भर के अछूत अपनाने वाले, देश भर के आदिवासी अपनाने वाले और देश भर के ओबीसी उनके साथ दोस्ती करके वो अपना मूल धर्म की तरफ आ रहे। ये ध्यान में रखकर कश्मीरी ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 स्थानों पर कब्जा किया। वो स्थान है 1949 पहला कब्जा करवाया गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, जिसकी खुदाई अभी 2017 में मोहन नरेंद्र मोदी को लगा इसके नीचे भी कोई शिवलिंग वगैरह निकलेगा। जब अंदर जाकर जीपीएस सर्वे करवाया तो अंदर निकला 3 मंजिला बुद्ध विहार जो मौर्य द्वारा स्थापित है। नीचे है बुद्ध विहार, ऊपर है सोमनाथ मंदिर। अभी चर्चा क्या कर रहे हैं यूपी में? मीडिया वाले क्या भौंक रहे कुत्ते की तरह? मीडिया वालों को तो जानकारी देने का काम करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, निष्पक्षता से जानकारी लोगों को देना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। ज्ञान व्यापी मस्जिद, मथुरा की मस्जिद, मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं है, मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं है। एक ऐतिहासिक बुद्ध को, एक ऐतिहासिक सम्राट अशोक को नकारने के लिए विदेशी ब्राह्मण लोग काल्पनिक देवी देवताओं को पुरातात्विक प्रणाली के द्वारा, न्याय व्यवस्था के द्वारा जजेस को खरीद कर ऐतिहासिक घोषित करना चाहते हैं। मामला ये अयोध्या का मामला का क्या फैसला है? ये मुसलमान की है, हिंदू की? ये नहीं है। फैसला क्या है? अयोध्या का 1250 पन्ने का जो फैसला है, ये मुसलमान की है या हिंदुओं की है, ब्राह्मणों की? ये नहीं है। जज कह रहा है, गोगई जज ब्राह्मण क्या कह रहा है? राम यही पैदा हुए, ये हमारे आस्था का मामला है। पूरा सबूत का है? सबूत का है। राम पैदा होने का सबूत दे दो। तुम जज हो ना, नरेंद्र मोदी की तरह तुम गवार तो नहीं हो जो अपना सर्टिफिकेट, लोग कितना पूछ रहे तुम्हारा सर्टिफिकेट है क्या ओरिजिनल, पूछ रहे, दे रहे क्या? तुम तो जज हो, जज को आधार बनाकर फैसला देना चाहिए, सबूत के आधार पर देना चाहिए। क्या कह रहा है? आस्था के आधार पर। एक लेडी के साथ लफड़ा किया कोर्ट में, लेडी ने आरोप लगाया मेरे साथ इसने बदतमीजी की, इंक्वायरी शुरू हुई। दूसरा जज आरएसएस का था बोबड़े, उसके द्वारा इंक्वायरी करवाई, मीटिंग की कमरे के अंदर। तुम हमें जैसा चाहिए वैसा जजमेंट अगर दोगे तो तुम्हें क्लीन चिट दी जाएगी और क्लीन चिट ही नहीं, राज्यसभा में भेजा जाएगा। ऐसा ही हुआ, वो महाशय राज्यसभा में गए अपनी जिंदगी बचाने के लिए, इतिहास के ही खिलाफ फैसला दिया। वहां बुद्धिस्ट पार्टी थी, वहां 4 स्थान जो है अशोका के द्वारा बनाए गए स्तूप है, विशाखा का स्तूप है, ये पाली साहित्य में उसका वर्णन लिखा हुआ है। तथागत बुद्ध का अस्थि स्तूप है, वहां अभी भी 4 स्तूप है, बुलडोजर से एक स्तूप तोड़ा गया। इतने से नहीं होने वाला है। अगर ये भाषण करने के लिए मंच नहीं बना, इतने से नहीं होगा। हमें संगठन बनाकर गांव गांव में जल्दी जाना होगा। सबसे ज्यादा अगर अज्ञानता है तो नॉर्थ इंडिया में है, अशोक और बुद्धा को लेकर। यहां तो जाति चेतना का सबसे ज्यादा बुखार है। चमार को लगता मैं बड़ा हूं, पासवानों को लगता मैं बड़ा हूं, उर्मी आहिरों को लगता मैं बड़ा हूं। वही तो बता रहे थे हमारे के बोध जी, उंगलियों के आधार पर सारे पासवान बौद्ध है, सारे चमार बौद्ध है, सारे भंगी बौद्ध है। देश भर के 1702 जातियों के लोग बुद्धिस्ट है।
और किसके द्वारा ये सिद्ध हुए? महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक किताब लिखी, अभी तक कोई ब्राह्मण उस किताब को चुनौती नहीं दे पाया। उस किताब का नाम है हु वेयर अनटचेबल। अछूत पहले कौन थे और उनको अछूत क्यों बनाया? बाबा साहब कहते ये पहले नाग थे और फिर बौद्ध बने और बौद्धों से अछूत बनाए। अछूतों का बर्थडे है 8वीं शताब्दी यानी उनका बर्थडे भी ढूंढा गया। बाबा साहब ने अछूतों का जन्म तारीख भी ढूंढी, 8वीं शताब्दी। किसने पैदा किया? केरल का ब्राह्मण नंबूद्रिपाद शंकराचार्य ब्राह्मण, जिसने यहां पर हमला किया था बाद में। कुछ जमीन उसने आज भी कब्जा की है, उसके नाम पर है, एंट्री करते ही सामने। साथियों, हमको यह जानना होगा यह बौद्ध धर्म किसी जाति विशेष का नहीं है, तमाम बहुजन समाज का है, सभी जाति धर्म के लोगों का है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, भारत के ये पहले बुद्धिस्ट थे, बाद में ये अलग अलग धर्म में गए। तो ये जो महाबोधि विहार है, इसके ऊपर कब्जा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में एक ये जो आपकी राजधानी थी असेंबली, यानी संविधान लागू होने के पहले इन्होंने कानून बनाया। और कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी है? चुपचाप, गुपचुप। यहां का भूमिहार था पहला श्री कृष्ण सिंह, पहला भूमिहार। यानी बिहार में भी ब्राह्मण को पहला मुख्यमंत्री नहीं बनाया, एक भूमिहार को मुख्यमंत्री बनाया और उसके जरिए से एक काला कानून बनाया। ये ब्राह्मण कितने षड्यंत्रकारी। अयोध्या पर, साकेत पर ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर कब्जा नहीं किया, वो योगी आदित्यनाथ जो क्षत्रिय है उसको आगे करके कब्जा करवाया। यानी कितने डरपोक और कितने भगोड़े और कितने निर्दयी लोग हैं। लड़ाई भी लड़ते हो और चुपे रहते हो, आगे आओ। यहां गया में अधिवेशन हुआ 1929 में, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। अनागरिक धर्मपाल लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ बौद्ध भिक्षु यहां गए क्योंकि यहां रहने के लिए व्यवस्था नहीं था, रूम नहीं था, टॉयलेट लैट्रिन की सुविधा नहीं थी, आने जाने के लिए सुविधा नहीं थी। तो बाहर से आने वाले भिक्षुओं ने सोचा देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, चलो गांधी जी को मिलते हैं, वो राष्ट्रीय नेता है। भिक्षु का एक शिष्टमंडल मिलने गया, एक मेमोरेंडम दिया। गांधी जी मुस्कुराकर बोले हम कुछ नहीं कर सकते, जब अंग्रेजों को हम भगा देंगे और तुम हम बौद्ध राष्ट्र के लोग हमको अंग्रेजों को भगाने में मदद करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं जिस दिन अंग्रेज चले जाएंगे मैं बुद्ध गया बौद्धों के नाम पर लिखवा दूंगा, लिख लो। फिर बौद्ध भिक्षुओं को डाउट होने लगा ये करने वाला है नहीं करने वाला। तो उसने कहा कुछ लिखित दे दो कांग्रेस की तरफ से, हम चाइना, श्रीलंका, जापान भेजेंगे, देंगे तो देंगे। तो गांधी जी भी चालाक था, बनिया गांधी। यहाँ का जो कायस्थ था राजेंद्र प्रसाद की एक सदस्यीय समिति गठित की और उसने जो फार्मूला बनाया, कहा कि दे सकते हैं मगर अंग्रेज चले जाने चाहिए। ये मेरा गांधी जी की ही राय है, ये आप फॉरेन को भेज दो। उसके आधार पर सुभाष बाबू को बाद में आजाद हिंद फौज बनाने का अवसर मिला। बौद्ध राष्ट्रों ने क्यों मदद किया अंग्रेजों के खिलाफ फौज बनाने के लिए? तो उनके मन में जो पुराना दर्द था कि अगर अंग्रेज चले गए तो शायद हमारी बुद्ध गया हमारे पास आएगी। जैसे भारत आजाद हो गया, गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया? गांधी जी तो 48 में चले गए थे हैराम करके, फिर बचे रहे नेहरू। नेहरू जी बड़े चालाक थे, वचन दिया था गांधी जी ने, गांधी जी हैराम हो गए। अब जिंदा बचे थे राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू को गया इधर नहीं भेजा, वो मुल्ता बिहार के थे, उनको इधर नहीं भेजा। किसको भेजा? ब्राह्मण उपराष्ट्रपति जिसको बनाया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भेजा। वो इस महंतों को, बदमाश महंतों को निजी तौर पर मिला और उनको कहा अब हम लोग आज़ाद हो गए हैं, अब धर्मपाल तो चला गया मगर अंबेडकर अभी जिंदा है और वो भारत में बुद्ध धर्म लाना चाहता है और इसकी लहर अगर मगध में, यूपी, बिहार में आ गई तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्यों ना ऐसा किया जाए, जो तुम्हारा अनैतिक इल्लीगल जो कब्जा है
नाजायज कब्जा है। अगर हम लोगों ने कानून बनाकर तुम्हारा जायज कब्जा दिया तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं नाचूंगा, झूमूंगा, मिठाई बांटूंगा गली गली में। तो उसने कहा ऐसा ही करो। सर्वपल्ली राधा कृष्ण की मौजूदगी में इन महंत ब्राह्मणों ने, जो आज बुद्ध गया पर कब्जा किए हुए, इन्होंने गया में मिठाई बांटी और उस कानून को स्वीकार किया। अब घाटे का होता तो स्वीकार करते क्या? नकारते ना, विरोध करते। फायदे का इसलिए स्वीकार किया ना। क्या है उसमें लिखा? उसमें लिखा है 4 हिंदू मेंबर रहेंगे, यानी ब्राह्मण महंत रहेंगे, शब्द प्रयोग केवल हिंदू। 4 ब्राह्मण मेंबर रहेंगे, 4 बौद्ध मेंबर रहेंगे, और इस जिले का जो कलेक्टर रहेगा वो हिंदू रहेगा, यानी ब्राह्मण रहेगा या ऊंचे जाति का रहेगा वो कलेक्टर। और ये 5 ब्राह्मण्स हो जाएंगे, 4 बौद्ध हो जाएंगे। बौद्ध महाराष्ट्र का नहीं लिया जाएगा, विद्रोही है ना, नागपुर का नहीं लिया जाएगा। किधर का लिया जाएगा? सिक्किम का लिया जाएगा, पौंडीचेरी का लिया जाएगा, इधर ये जो आसाम वो साइड का वो लिया जाएगा, जो उनके अधीन रहेगा, और हाज में हाँ मिलाएगा। तो ऐसे लोगों को लिया जाएगा। जब विवाद हो जाएगा, बहुमत का आंकड़ा आ जाएगा, तो 4 अलग हो जाएंगे और 5 का बहुमत हो जाएगा। 5 के बहुमत के सामने बौद्ध मेंबर कुछ भी नहीं करेंगे। यानी जो कानूनन गैर कानूनन उनके कब्जे में था, कानून बनाकर उन्होंने कब्जे में लिया है, कब्जे में नहीं लिया है। आज हम ये कार्यक्रम जल्दी खत्म करके मैं आपको करबद्ध विनती करता हूं, बुद्ध गया भी जाओ। और मैं आपको विनती करता हूं, आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद महंत की कोठी मिलेगी, वहां भी जाओ। वो उसके बाप की नहीं है। मेरे पास सबूत मिले हैं कि जब जब मौर्य राजा अपना सब परिवार बुद्ध गया में 15 दिन, 8 दिन, महीना भर आते थे, उनकी वह हवेली थी, उसको तोड़कर महंत ने अपनी हवेली बनाई। ये सारी आर्कोलॉजिकल एविडेंस अब हमारे पास है, हम जान चुके हैं। उस कोठी के अंदर 100 से ज्यादा बुद्ध की खड़ी बैठी हुई मुद्राएं, प्रतिमाएं हैं, उनकी मूर्तियां हैं, और अत्यंत प्राचीन मूर्तियां हैं। अब मुझे बताओ, अंग्रेज चले गए, देश में कानून का राज आ गया, संविधान का राज आ गया, बुद्ध की चीजें किसके पास होनी चाहिए? मन के पास? या यहां जो म्यूजियम बना है उसके अंदर होना चाहिए? या वो गद्दार, नालायक, आतंकवादी उनके पास होना चाहिए? आज बुद्ध की मूर्तियां उनके पास है। और कैसे रखा है? कपड़े लपेटकर, ताकि लोगों को दिखाई न दे। अशोक के अभिलेख, जो बुद्ध राजाओं के अभिलेख के लिए मसाले को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी मंदिरों में कपड़ा लपेट और कपड़ा लपेट कर वहां रखा गया। भंते जी को मालूम है, मगर हमें भी दर्द होता है। भंते जी, आप हमारे धर्म गुरु है, कुछ मत करो, कम से कम इतना तो करो। अरे वो तुम्हारा बुद्ध महंत के कब्जे में है, अरे जाओ, ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का ये आपका मंच है, इसमें तो जुड़ो तो सही, कम से कम इतनी जानकारी तो जाएगी। जाओ, आप देखने जाओ। ये गुस्सा आ रहा है, इसीलिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें खुशी नहीं हो रही है। आज तथागत भगवान बुद्ध की जयंती है, हमें खुशी नहीं हो रही है। हम अपने आप को नालायक घोषित कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। हमारे पुरखों की विरासत को खत्म कर दिया जा रहा है। और भारतीय पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है? उसको पोजेशन में लेकर उसको म्यूजियम में रखने के बजाय उसकी निजी प्रॉपर्टी मानकर वहां रखने दे रहे हैं। अरे दुख की बात है। कोई जो आंदोलन चलाया गया था वो महाराष्ट्र के लोगों ने चलाया था। आते थे उत्साह से, एक दिन चले जाते थे। आंदोलन का क्या हुआ? आंदोलन उड़ गया, आंदोलन अधूरा चला गया। और कुछ भिक्खुओं ने समझौता करके समिति में घुसे, बाद में निकल गए, आंदोलन की हवा निकल दी गई। जो बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन था वो हवा निकल दी गई, वो आंदोलन अधूरा है। आज भी आप इस बुद्ध गया में जाओ, जैसे ही प्रवेश करोगे अंदर लेफ्ट हैंड में वहां शिवलिंग बिठाया गया है। यह स्थान किसका है? सम्राट अशोक का है। ये कौन कह रहा है? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है। कैसे कह रहा है? साइंटिफिक कह रहा है। क्या आधार है? पुरातात्विक आधार है। सम्राट अशोक ने इस महाविहार को बनाया, तो इसका मालिक कौन है? आप लोग हैं, आप लोग हैं।
मगर आज क्या है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको मालूम है ये कल चिंगारी बनने वाली है, और हम किसी के बाप को डरने वाले नहीं है। अब जो आंदोलन है वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, अब ये परिषद, हम ये सम्मेलन कार्यक्रम कर रहे हैं, हम ये आंदोलन बिहार से शुरू करना चाहते हैं। अब मैं खुद बिहार को ज्यादा समय दूंगा, हर जिले में घूमूंगा, हर जिले में धम्म प्रचारक खड़े करेंगे, हर जातियों के अंदर खड़े करेंगे। यादव भी आ रहे, कुशवाहा भी आ रहे, फिर पासवाना और राम लगाने वाले क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? वो तो हमारा धर्म है। बाबा साहब का रिजर्वेशन चलता है, मगर बाबा साहब का धम्म नहीं चलता। अरे वाह, नौटंकीबाज लोग। बाबा साहब की सारी चीजें चलती है, मगर बाबा साहब का जो मुक्ति का मार्ग है वो नहीं चलेगा। आपको आना हो तो वहां पर शिवलिंग है और बोर्ड लिखा है शिवलिंग, आगे बोर्ड लिखा है। जैसे आप मुख्य महाविहार के गेट में जाने के पहले छोटा सा एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, नीचे क्या लिखा है? पांडव। कहां से है पांडव? कहां से है शिवलिंग? और इसको क्या घोषित किया गया? दुनिया की धरोहर। इसको क्या घोषित किया गया? दुनिया की धरोहर। किस पर? कागज पर। वो जो वर्ल्ड हेरिटेज का जो एक्ट है वो डेंजर है, इन ब्राह्मणों को जेल हो सकती है। हमने इसको वर्ल्ड हेरिटेज किया, तुमने उसके अंदर अप्राकृतिक तत्व घुसेड़ दिया। आने वाले समय में हम चुपके चुपके नहीं, ओपन लड़ेंगे। आने वाले समय में 5 से 10 लाख लोगों का केवल हुजूम लाना है। बुद्ध गया हमारे बाप की रहेगी, मगर ऐसे नहीं लाएंगे उसको, दिल दिमाग से तैयार करके लाएंगे। फिर ऐसे भागने वाले भिक्खुओं की हमें जरूरत नहीं है। भिक्खुओं को भी कहा जाएगा लड़ाई के मैदान में आओ। आओ, अनुशासन आपके ऊपर भी लागू है, हमारे ऊपर भी लागू है। मैं बुद्ध की विचारधारा को समझने के लिए मैं दीक्षा भूमि गया। वहाँ कुछ महिला भिक्खुनी बैठी थी, कुछ भिक्खु बैठे थे। तो एक महिला को भिक्खुनी को कहा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तो उसने ढेर सारी प्रॉब्लम बताई। भिक्खुनी मुझे ढेर सारी प्रॉब्लम बताई 3 साल पहले। फिर मैंने उसको पूछा कि मान लो आपको कोई टीचिंग होता है क्या? तो उसने कहा मुझे कोई टीचिंग नहीं होता है। देखो कितनी दुखदायी बात है। फादर बनने के लिए 10 साल का ट्रेनिंग है, मौलाना बनने के लिए 9 साल का ट्रेनिंग है। हमारे भिक्खु अगर बनना है तो उसको किसी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं? उसका भी कोई इंस्टीट्यूशन होना है कि नहीं, चाहिए कि नहीं? हम उनका धन्यवाद करते हैं जो अपना जिंदगी सैक्रिफाइस कर रहे हैं धम्म के लिए। हम इनके आभारी है, हम इन लोगों के ऋणी है जो अपना घर परिवार छोड़ देते हैं और कोई उनको पूछे भी नहीं तुम किस खानदान के हो, इसलिए अपना पुराना नाम भी छोड़ देते, नया नाम लगा देते। कोई राहुल लगाता है, कोई आनंद लगाता है। दुख के साथ इन भिक्षु संघ के सामने मैं बता रहा हूं साथियों, मुझे जो जानकारी मिली, क्या मिली, मैंने उनको पूछा फिर भिक्षु कैसे बनते? एक सीनियर भिक्षु हमारे बाल मुंडवाता है, हमको दीक्षा देता, मैं भिक्षु बन जाता हूं। फिर धीरे धीरे मैं सीख लेता हूं। मैंने कहा फिर उसने तो कर लिया, उसको सर्टिफाई कौन करता है ये हमारा भिक्षु है? तो उसने कहा, महाराष्ट्र के भिक्षु ने मुझे कहा वो बुद्ध गया में होता है। मैंने कहा बुद्ध गया में कोई संस्था है? तो उसने कहा हाँ संस्था है। मैंने कहा उस संस्था का नाम क्या है? तो उसने कहा अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ, ये हमारी भिक्षु को सर्टिफिकेट देती है, ये भिक्षु बना है। तो मैंने इसीलिए पूछा कि ऑल इंडिया में भिक्षु कितने हैं, इसका कोई डाटा है क्या आपके पास? ये पूछने के लिए मैंने पूछा। फिर मैं यहाँ 3 साल पहले आया और मैं यहाँ अलग अलग भिक्षुओं के बीच में घूम रहा था। तो एक दिन एक भिक्षु हमारे वो जो म्यांमार ब्रह्म देश का भिक्षु था उसके पास बैठा, उसको मेरी ज़बान आती थी। वो भिक्षु मुझे इशारे में कह रहा था निकल जा निकल जा। मैंने सोचा है भंते जी हमारा भारतीय भिक्षु बैठा है, इसके सामने क्यों कह रहा है? मैंने उत्साह से उसके हाथ में पत्रक दिया, सबके हाथ में पत्रक दिया। जो पिछली बार हमने कार्यक्रम किया था तो उसको निमंत्रण दिया, बंती जी आप भी आओ,
तो भंती जी मुझे ऊपर नीचे देख रहे थे, बोलते तुम नागपुर क्या हो क्या, तुम महाराष्ट्रियन क्या, इसीलिए तुम ये गड़बड़ कर रहे हो। तो मुझे गुस्सा आया, तो भंती जी उठ पड़े और मुझे बाहर लेके गए और मुझे गुस्से को शांत करते हुए कहा, तुम लोग भामसेब के लोग, तुम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग जिन ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ रहे हो वही ब्राह्मण है, केवल भिक्खु बना हुआ है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे भंती जी? यहां कोई घूमने वाला भंती जी आप मुझे दिखता है ना, तो मुझे डाउट होता है ये हमारा है या उनका है। माफ करना, मुझे डाउट होता है, क्योंकि मैं तो उसको भारतीय भिक्खु मान रहा था, मगर उसने आगे कर दिया, नालायकी की हद कर दी। अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का प्रमुख भंते ने लॉकडाउन में इस पवित्र ज्ञान स्थली संबोधि, जिसको अशोक ने कहा, जिसका निर्माण महान मौर्य राजा सम्राट अशोक ने किया, उसने अंदर जाकर वहां की मिट्टी इकट्ठा की, बड़े मटके में इकट्ठा की, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में डाला, चैनलों में डाला, राष्ट्रीय अखबारों में खबर छपकर आई। वही आरएसएस का जुड़ा हुआ ब्राह्मण केवल दिखने के लिए भिक्खु है, मगर ओरिजिनल आरएसएस के द्वारा भेजा गया भिक्खु संघ के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए भेजा गया भिक्खु ने मीडिया के सामने आकर कहा, सरसंघ चालक नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के स्थापना के लिए अलग अलग धर्म स्थलों से जो मिट्टी मांगी है, तो हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मिट्टी दे रहे। तेरे बाप की है, तुम भेज रहे, तुम्हारे बाप की है, तुम तो पोशाक से केवल भिक्खु हो, ओरिजिनल तो तुम हमारे दुश्मन हो। इसीलिए साथियों, केवल उपासकों को ही सजग करने की जरूरत नहीं है, बौद्ध भिक्खुओं को भी सजग करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के भिक्खु ज्यादा साथ देते हैं। हाँ, ये देखो असली बात बता रहे कि महाराष्ट्र के बौद्ध भिक्खु इनको साथ देते हैं, तो बिहार का क्यों नहीं देते हैं? बुरा नहीं लगता आप लोगों को? आरएसएस के बिहार, वो महाराष्ट्र में जो बैठे हुए लोग बोलते हैं 1 बिहारी 100 बीमारी है, बुरा नहीं लगता? किसी पूरे प्रांत को ही गाली देना बुरा नहीं लगता क्या? आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कहावत पैदा की, 1 बिहारी, अरे बिहार था इसीलिए दुनिया में नाम है, अशोक था इसीलिए दुनिया में नाम है। मैं पहली बार जब आया तो इन लोगों ने मेरा परिचय करवाया, बोले महाराष्ट्र के धरती से यहाँ चलकर आए 2007 में, इनका नाम है विलास खरा। तो मुझे बुरा लगा, मैंने कहा अरे मेरा नाम विलास नहीं, मेरा नाम विलास है। तो इन्होंने कहा हम व को ब कहते, तब मेरे दिमाग में बत्ती जल गई, इसको बिहार कह रहे, फिर ये बिहार है, तो बिहार को गाली नहीं दे रहा है, वो बिहारियों को गाली नहीं दे रहा है। एक बिहारी 100 बीमारी, ये बिहार को गाली नहीं दे रहा है, ये सम्राट अशोक को गाली दे रहा है, ये बुद्ध को गाली दे रहा है, ये हमारी सभ्यता को गाली दे रहा है। अर्थ ऐसा निकालना चाहिए, क्या अर्थ है? तो बौद्ध भिक्षुओं का भी संगठन हम बना रहे। अब उपासकों का ही भिक्षु ये नहीं रहेगा, ये ट्रेनिंग है, ये कार्यक्रम बनते जी, ये कार्यक्रम नहीं है, ये लड़ाई लड़ने वाले सिपाहियों को ट्रेनिंग है। ये क्राउड कार्यक्रम अभी 2 साल के अंदर हम यहां बड़ा हुजूम करेंगे, मगर इसके पहले जमीन तैयार करेंगे। एक दिन बाबा साहब को एक ब्राह्मण ने दीक्षा भूमि पर, या जिस दिन धम्म स्वीकार कर रहे थे उस दिन, उस ब्राह्मण ने बाबा साहब को सवाल पूछा। एक ब्राह्मण पत्रकार, अंबेडकर, एकदम टेढ़ा आवाज, अंबेडकर आप बुद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकार कर रहे हैं? तो बाबा साहब को मालूम हो गया ये तो ब्राह्मण पत्रकार है, इसका तो ज्ञान लेना उद्देश्य नहीं, मुझे छेड़ना उद्देश्य है। तो बाबा साहब ने ज्ञान का उत्तर ज्ञान में नहीं दिया, छेड़ने वाला जवाब छेड़ने वाले में दिया। बाबा साहब गुस्से में आकर कहा, ये तू सवाल मुझे क्यों पूछ रहा है? तू तेरे बाप को पूछ के आता तो वो तेरे को सही जवाब देता। गुस्से में आए, और गुस्सा आगे क्या कहा, तुम ब्राह्मण लोग मेरी मरने की राह देख रहे थे, मगर मैं आज भी जिंदा हूं और तुम्हारे छाती पर तुम्हें गाड़ कर उसके ऊपर मैं खड़ा हूं। भाग गया। बाबा साहब ने ब्राह्मण को जवाब दिया। फिर फॉरेन में गए, फॉरेन पत्रकार मिला,
फॉरेन पत्रकार ने बाबा साहब को जिज्ञासावश सवाल पूछा, आपने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? बाबा साहब को मालूम होगा इसका तो सेंस ज्ञान लेने के संदर्भ में, छेड़ने के संदर्भ में नहीं। तो बाबा साहब ने एक लाइन में जवाब दिया, जो बिहार के लोगों को मैं आज इस मौके पर मैसेज देना चाहता हूँ। तुम जिस महापुरुष को मानते हो, आधुनिक महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर को, तो उसको मानो मत, उसको जानो भी। बाबा साहब ने जवाब देते हुए कहा, मैं बुद्ध धर्म को इसीलिए अपना रहा हूँ क्योंकि बुद्धा को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। दुनिया में चाइना वाले बोलते बुद्धा हमारा है, जापान वाले बोलते बुद्धा हमारा है, श्रीलंका वाले बोलते वो हमारा ही है। और हमारे लोगों को पूछो तुम्हारा है क्या? नहीं, बिहार बहुत गया गुजरा है, नहीं बिहार के लोगों का अकल नहीं। हमारे लोगों के डायलॉग, जहां ज्ञान का स्रोत है, जहां आपके अंदर उन्हीं लोगों का खून है जिन्होंने देश में क्रांति पैदा किया। इसलिए साथियों, इस मौके पर मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में इस बात का प्रचार फैला दो कि बुद्ध गया में हमारी एक सम्मेलन हुआ, वहाँ एक इतिहासकार आए और उन्होंने किताब लिखकर सिद्ध किया, वही बात हमारे सामने प्रस्तुत की कि चाणक्य नामक, कौटिल्य नामक, विष्णुगुप्त नामक पात्र पैदा ही नहीं हुआ है, ये कपोल कल्पित है। ये बात उन्होंने सिद्ध किया, हम स्वीकार कर लिया, और ये बात का कोई भी बिहार का ब्राह्मण जवाब देगा। हम पटना में बड़ा प्रोग्राम आने वाले समय में करेंगे, तब तक महीना 2 महीना तो चला जाएगा। 2 महीने तक ब्राह्मणों को अवसर है कि कोई ब्राह्मण हमारी बात को खारिज करे, हम पटना में उसको 50 लाख का इनाम देंगे। प्रचार करो, देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा। दूसरा फैसला, जो महाबोधि महाविहार एक्ट बनाया 1949 में, यह महाबोधि महाविहार एक्ट ही गलत है। आने वाले समय में हम यहां लाखों की हुजूम में उसको आग लगाकर जला देंगे। तुम्हारा एक्ट, तुम्हारा ही समर्थन, हमारा क्या है उसमें? हमारा क्या है? हमारा कुछ होना चाहिए ना। वो एक्ट तुमने बनाया, तुम्हारे समर्थन में बनाया, उसके अंदर ये भी लिखा है। क्या लिखा है? इसको कानूनन कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। अरे, और इसकी कोई निजी जानकारी मांग भी नहीं सकता। अरे, मैं आपको आश्चर्यजनक बात जानकारी देता हूं, जो बुद्ध गया में बम ब्लास्ट हुआ उसमें महंत लोगों का भी इंटरेस्ट है। टिकारी नामक यहां से गांव है, वहां से एक रथ बनाने के लिए अंदर आदमी भेजा गया था। उसने एक भिक्षु का ऐसा बैग लिया, गले में डालकर अंदर गया, और अंदर अलग पोशाक था, भिक्षु का पोशाक पहन, अंदर भिक्षु का पोशाक, बैग रखा, उसके अंदर कुछ कांटेक्ट नंबर मिले। जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ, रात के 1 बजे से सवेरे 5 बजे तक वो कॉल करता रहा। एनआईए ने जांच में वो नंबर पाए गए, वो कौन आदमी था उसका नाम पता मिल गया, और वो दिल्ली में ही क्यों कांटेक्ट कर रहा था, ये सारे सुराग मिल गए। उस जांच को डाइवर्ट कर दिया और फैसला अलग आ गया। मामला क्या करना चाहते थे ब्राह्मण? बौद्ध राष्ट्र बनाम इस्लाम राष्ट्र झगड़ा लगाना चाहते थे। बुद्ध गया केवल बिहार की नहीं है, दुनिया के बौद्धों की है। अगर जानकारी गलत गई तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? दुनिया के जितने इस्लाम राष्ट्र है और दुनिया के जितने बौद्ध राष्ट्र है, इनके अंदर झगड़ा हो जाए। ये कूटनीति के तहत ये षड्यंत्र किया गया, और इसके बारे में महाराष्ट्र का आईजी लेवल का आदमी, उसने किताब लिखी, ब्राह्मीण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। बम फोड़े ब्राह्मणों ने, सूली पर चढ़े निष्पाप मुसलमान। उसके अंदर उसने जजमेंट का हवाला देकर कहा यह जजमेंट ही गलत आधार पर है। आईजी लेवल का आदमी, किसी ने उसके ऊपर केस तक नहीं की। इसका मतलब है अगर इन महंतों के हाथ में अगर बुद्ध गया रही तो पिछले बार जैसी दुर्घटना हुई और वो दुर्घटना। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।